Welcome to Lesson Learning from Life. This video is for all those who fell down in their life, felt worst of being themselves, demotivated, and have no urge to move further in their life. Is that so really? Are you feeling such a kind of low? No, it's okay. It happens. We are humans, it happens naturally. Don't be afraid. This will happen at some part to the some point of the life. Only the thing is, do not let it go suffering. The point is, come out of this situation as soon as possible. Rather, it is not in our hands. But see, bearing of worst situation happens naturally. It's the part of the game. Give it some time, and you never know that after passing this time, there will always remains the beautiful world you cannot imagine. Only the thing is, you must see yourself with your own perception. Now, this could be understood with the help of the story of a tree that I'm gonna tell you. See, there are so many people who have faced so many worst things. You never know. You really never know. We do not have specific words of their bearing that situation, but they are very, very, very much strong, and they know the actual meaning of their life that some people who are sensitive do not know. So let's start the story of the tree that I'm gonna tell you. It's a true story, and I'm gonna show you that tree, about that tree that actually exist. तो ये है एक बेर के पेड़ की कहानी. ये है एक बेर का पेड़ जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और ये एक सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण अशुभ माना जाता है. ये किसी भी मकान के आगे हो तो लोग इसको एक सुपरस्टिशियस बिलीफ के कारण उखाड़ देना सही समझते हैं. तो ये एक बेर का पेड़ था. करीब मैं इसको जानती हूँ 15 से 20 सालों से. ये अपने आप ही यहाँ पर उगाया था. आप देख रहे हैं इस बेर के पेड़ को. माना जाता है कि अगर किसी मकान के आगे ये बेर का कांटेदार वृक्ष हो तो उसके घर में नेगेटिव अटैक्स होते हैं. इसको सही नहीं माना जाता. या तो कहीं पर आपकी बनेगी नहीं, आपकी जॉब अच्छी नहीं होगी, आपके घर में खूब लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर आप दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाएंगे. तो इस तरीके के सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं जो लोग बहुत गहराई से फॉलो करते हैं. उस बिलीफ के तहत लोगों ने इस पे कई अटैक्स करने शुरू किए. आते जाते लोगों ने कहा ये बेर का पेड़ रास्ते में होना सही नहीं है, क्योंकि इसके टहनियों के कांटे आड़े आते हैं, गड़ते हैं, और इसमें भूतों का वास होता है. तो इसीलिए इसको उखाड़ देना सही रहेगा. लोगों ने इस पे कई तरीके के अटैक किए. पहले तो इसको काटने की कोशिश की, इसकी जड़ों से इसको उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे. जितना जितना छोटा करते गए, गहरों को उखाड़ते रहे, जड़ों को गहराई से उखाड़ते रहे. उसकी गहराई में जाके उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा इसको उखाड़ने के लिए, लेकिन ये अपनी जड़ से इतना सा भी नहीं हिला आज तक. यहाँ तक कि इसके ऊपर एसिड तक डाल दिया कि पेड़ जल जाएगा. लोगों ने इसमें आग लगा दी, किसी तरीके से ये पेड़ मर जाए. मतलब छोटा ही था ये, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था. फिर भी इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, या तो मतलब आप कह सकते हो कि इस पेड़ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था. ये अपनी दुनिया में मस्त था कि मैं तो यहाँ पर उगा हूँ और मुझे तो यहीं पर ही खड़े रहना है.
और या फिर उसको अगर कुछ समझ में भी आ रहा होगा तो उसने एक निश्चय बना लिया होगा अपने जीवन में कि ये मेरी जगह, दिस इज़ माई प्लेस, किसी को कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से हटाने का, मैं अपने आप आया हूँ। आज ये बेर का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, मतलब लोग थक गए थे इसको बार बार हटा हटा के, रास्ते से हटा हटा के, बट एट लास्ट सब हार मान गए और ये अपनी दुनिया में मस्त उगता रहा, बड़ा होता रहा। और किसी को देख के यकीन नहीं आता कि इसके ऊपर इतने अटैक्स हुए थे। ये इतना ग्रीन है, इतना ज़्यादा ग्रीन है, उसकी लीव्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने हेल्दी है। मतलब ये विंटर सीजन है और ये पतझड़ का मौसम है। यहाँ के जितने भी पेड़ हैं ना, यहाँ पे सबके पत्ते झड़ गए और इसका एक पत्ता नीचे नहीं गिरता। आज की डेट में इसमें इतने सारे बेर आए थे, अभी भी होंगे जहाँ तक है। बच्चे आते हैं, ढेर सारे बेर अपने पॉकेट में भर कर ले जाते हैं और उनके चेहरे पे इतनी बढ़िया मुस्कान होती है। और मतलब इस पेड़ को, उन बच्चों को देख के इतनी खुशी मिलती होगी कि मेरे पास बच्चे आते हैं, इतने सारे बेर मुझसे लेकर जाते हैं और पॉकेट में भरते हैं और बड़े खुशी से चले जाते हैं। इसको, उन बच्चों को मुस्कान देने में कितनी खुशी होती होगी। और एज ह्यूमन बींग्स, सुपरस्टिशियस बिलीव्स, चलो भाई हम ये इस पेड़ को उखाड़ देते हैं बिकॉज ये शुभ नहीं है। मैं इस पेड़ को रोज़ देखती हूँ और कहीं पर भी जाती हूँ ना तो इस पेड़ को ज़रूर देख के जाती हूँ, इसकी स्ट्रेंथ देखती हूँ। क्यों नहीं कोई इसको हिला पाया? इसकी जड़ों की वजह से। ऊपर से तो इसको खूब बुरी हालत में कर दिया था लोगों ने, लेकिन जो हिला नहीं सका वो इसकी जड़ों के कारण। सो मेक योर रूट्स एज स्ट्रॉन्ग एज यू कैन, क्योंकि जब तक आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, गहरी नहीं होगी, तो आप लाइफ में डीमोटिवेट होते रहेंगे, आसानी से गिरते जाएंगे। खड़े होने का भी कोई मतलब रोल नहीं, कोई एस्पेक्ट नहीं। खड़े जितनी भी बार होंगे तो आपकी जड़ें कमज़ोर होगी तो आप वापस गिर जाएंगे। तो इस पेड़ से हमें ये एक लेसन मिलता है कि मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो आपको स्ट्रेंथ दे लाइफ में हर सिचुएशन को फेस करने की। आपके अंदर स्ट्रेंथ होना बहुत 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 ज़रूरी है। So make your world beautiful like this tree. और for all the human beings जो पेड़ों के बारे में ऐसा सोचते हैं, अरे होते होंगे यार भूत चुड़ैल जो भी वास करते होंगे इन पेड़ों के अंदर, तुम्हें क्या जा रहा है? इट्स देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम क्यों उनके ऊपर देख रहे हो? तुम अपना जीवन जियो ना यार। So this tree gives us a lot. So आज की स्टोरी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। Keep watching Lesson Learning from Life. For more stories, please subscribe Lesson Learning from Life. Thanks for watching. Share it as maximum as you can. This is a beautiful story for the motivation.